रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावत शुरू। बीजेपी के बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, वही टिकट न मिलने से कई बीजेपी नेता नाराज। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। भले ही बीजेपी ने मिल्कीपुर चुनाव में बड़े ही सोच विचार के बाद जाति कार्ड खेला, चंद्रभान पासवान को टिकट दिया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही बढ़ा रहे हैं। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। मान मनोबल का काम भी तेजी से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया, उनका टिकट काट दिया गया जो दावेदार थे। बाबा गोरखनाथ को बीजेपी ने 2022 में टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जब सपा ने अजित प्रसाद को टिकट दिया तो बीजेपी ने भी दलित कार्ड खेला, बाबा का टिकट कट गया। वह लिस्ट में और भी नाम थे। तो सूत्र कह रहे हैं कि ये सभी लोग अंदर खाने नाराज चल रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इनमें से कुछ तो बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार करने के मूड में भी नहीं है। वो लोग बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी उन लोगों ने शिरकत नहीं की। वहीं एक और नाम बीजेपी से सामने आया है जो टिकट कटने से बेहद नाराज है। उनके बेटे ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे तस्वीर साफ हो गई कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी में बगावत तेज हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2017 में विधायक चुने गए गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने शिकस्त दी थी, जिसके बाद से गोरखनाथ बाबा लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। और गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी को मिले क्षेत्रीय फीडबैक ने गोरखनाथ बाबा के उम्मीदों को तोड़ दिया। वहीं उपचुनाव में चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने टिकट दे दिया। चंद्रभान पासवान के नामांकन में जिले और प्रदेश के नेताओं ने मंच साझा किया, लेकिन मंच पर गोरखनाथ बाबा नहीं दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो गोरखनाथ बाबा को मनाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य स्थानीय नेताओं ने उनसे मुलाकात की। वहीं बीजेपी से नाराज चल रहे बीजेपी नेता राधेश्याम त्यागी के भी तेवर ठीक ठाक नजर नहीं आ रहे। राधेश्याम त्यागी के पुत्र ने फेसबुक पर पिता की फोटो पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र के नेताओं पर जातिगत आंकड़े के तहत फैसले लेने का जिक्र किया है। राधेश्याम त्यागी के बेटे ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी ऐसा व्यक्तित्व तो सिर्फ नाम ही त्यागी नहीं, बल्कि 1998 से लेकर पूरा जीवन बीजेपी को अपनी मां मानकर सर्वस्व निछावर कर दिया। दिन रात सिर्फ एक ही ध्येय, कैसे भाजपा मजबूत हो, कैसे संगठन मजबूत हो। पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। मुझे भी राधेश्याम त्यागी जी की उंगली पकड़कर राजनीति सीखने का अवसर मिला। मिल्कीपुर सुरक्षित होने के बाद 2012 आम चुनाव में मिल्कीपुर से प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सोहावल से लाकर प्रत्याशी उतार दिया। बड़े मन के साथ 2017-2022 में भी टिकट कटने के बाद मजबूती से पार्टी के संगठन के साथ खड़े रहे। आज 53 वर्ष के हो गए, पार्टी ने फिर से झटका दिया है। पूरे जीवन की तपस्या, समर्पण का कोई मोल नहीं। पूरे जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन जब टिकट की बात आई तब जातीय आंकड़ा पेश किया गया। बताया गया कि कोरी जाति की संख्या कम है। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जाति की संख्या कितनी है। मेरा इतना ही कहना है कि जब अवसर मिले तो भाजपा को अपने मूल बीज को बोना चाहिए। खैर, जय मां भारती। तो ये दर्द छलका है राधेश्याम त्यागी के पुत्र का। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में अंदर खाने मिल्कीपुर में क्या चल रहा है। खुलकर अंतरकला सामने आने लगी है। ये अंतरकला कहीं बीजेपी की फिर अयोध्या में फजीहत नजर आते, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस तस्वीर को जरा आप देखिए। बीजेपी के कई नेतागण नाराज नेता को मनाने पहुंचे, लेकिन माने या नहीं माने इसकी जानकारी भी नहीं है। वह जिस तरह से बीजेपी में बगावत की बू आ रही है, तमाम बीजेपी के नेता नाराज चल रहे हैं। उसको लेकर मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी को उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उनको मनाने का भी प्रयास किया गया।
नेताओं ने उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए चुनाव में लगने की गुजारिश की। वहीं इससे पहले बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष विजय यादव अपने साथियों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं टिकट कटने से वो तो नाराज चल ही रहे, साथ ही पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आप देखिए ना कि बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष रहे विजय यादव अपने कई साथियों के साथ उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो कांग्रेस जिसने सपा का समर्थन किया है, मिल्कीपुर उपचुनाव में वो नहीं है। वहीं बीजेपी में जिस तरह से बगावत शुरू हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अखिलेश ने सिर्फ बगावत ही नहीं बल्कि उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश के उपचुनावों के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव भी बताया। जी हां, अखिलेश यादव ने लिखा है कि मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं, पीडीए का प्रतिनिधि लड़ रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनावों के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चुनाव को देखने, समझने, कवर करने आए। इस चुनाव की केस स्टडी करने के लिए हम दुनिया के बड़े विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस उपचुनाव को पारदर्शी चुनाव का उदाहरण बनाए और वो भी सबको आमंत्रित करे। मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच का मुकाबला है। भाजपा भितरघात से पहले ही कमजोर पड़ गई है। भाजपा को हराने के लिए किसान, महिला और युवा तैयार बैठे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। इस चुनाव के बाद भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति हारेगी। वही बीजेपी में बगावत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के नामांकन के दौरान जहां पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, वहीं कुछ नेता ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से पहले हुई जनसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही सभी 6 मंत्री मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान पूर्व विधायक और टिकट के प्रबल दावेदार में से एक बाबा गोरखनाथ रामू प्रदर्शी और जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी नदारत रहे, जिसके बाद उनकी नाराजगी की बात खुलकर सामने आ गई। तो मिल्कीपुर सीट से 1 दर्जन से अधिक बीजेपी नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने नए और युवा चेहरे पर दांव लगाते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया। बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने से ही इन नेताओं में नाराजगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इन्हें कैसे मनाती है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रहलाद तिवारी नाम को यूजर है, वो लिखते हैं कि मान मनोबल का दौर जारी है। अयोध्या भाजपा जिला महामंत्री व मिल्कीपुर में टिकट के दावेदार राधेश्याम त्यागी के आवास पर मंत्रीगण पूरी जिंदगी भाजपा को देने वाले त्यागी 3 बार से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। तो त्यागी जी को टिकट नहीं मिला, वो नाराज चल रहे हैं। बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं मिला, वो नाराज चल रहे हैं। और भी तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, टिकट ना मिलने से वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ भी रही है। तमाम जो बीजेपी के मंत्री इस वक्त लगे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, अब वो लगे हैं बीजेपी के नाराज नेताओं को मनाने में कि भैया मान जाओ, चुनाव प्रचार में लग जाओ। अब देखना यह होगा कि जो नाराज नेता हैं, जो घर में बैठे हैं मुंह लटकाकर, वो लोग, उनकी नाराजगी खत्म होती है कि नहीं खत्म होती है, और बाहर वो आते हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।